हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई से रिलेटेड स्पेशल सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन की बात करें कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी नई दिल्ली राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा बाघ। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका जो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन के रचयिता कौन है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी आपका राष्ट्रीय खेल है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन सी जो आपका होगा बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भारत की मुद्रा क्या है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है रुपया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रुपया राइट आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य कब बना, तो हरियाणा राज्य कब बना, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966 में बना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो नीला ग्रह कहते हैं वो किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 5 जून। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 सदन होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भारतमाला जो भारतमाला योजना है किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सड़क विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अब तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है असम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, असम राइट आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा राइट आंसर है। और चलिए आज आज का अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद 4 होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, वेदों की संख्या 4। चलिए अगला क्वेश्चन है
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, जो रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है रेलवे का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था भारत में योजना आयोग का गठन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? कुल कितने, मूल रूप से कितने होते हैं? तो मूल रूप से बात करें तो 395 अनुच्छेद होते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 395 मूल रूप से होते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो मंगलयान मिशन है किस ग्रह से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो है गंगा नदी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद और विधानसभाएं करती हैं। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पहला जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राकेश शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो किस मंत्रालय से? तो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 2025 तक की बात की जाए, 2025 वर्तमान में, तो कुल 28 राज्य हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, 28 राज्य ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग कब बना? तो बना है 2015 में नीति आयोग। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 2015। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो गोधरा कांड है किस राज्य में हुआ था? तो आप किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, काला सागर कहाँ स्थित है? तो काला सागर यूरोप में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, यूरोप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो हाँ, जो ग्रीन हाउस गैस है कौन सी नहीं है? तो आपका करेक्ट है कि करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2014 से। तो 2014 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चलिए आप आज का अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 2025 तक की बात की जाए तो कौन सा है? तो भारत सबसे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है 2025 की बात की जाए। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आम आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार पहली बार कब आयोजित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1877 में हुआ था पहली बार। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1877। चलिए आपका आज का आखिरी सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1885। तो चलिए आज की क्लास में हमने यूपीएसआई के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।